हमारे भाई बंधुओं का सवाल आया था कि आपने जो अभी मार्केट सिनेरियो की लेटेस्ट अपडेशन जिसमें यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट्स और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्लॉट्स के रेट्स के बारे में बताया। इसमें कुछ जो हैं सेक्टर्स, कुछ पॉकेट्स हैं जिसके रेट्स की उन्होंने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछा, रेट्स उनका बताएं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको खास अपडेशन रेट्स का एक और बार देने जा रहे हैं जो उस पहली वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। साथ में आपको ये बता दें, इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीशन के आज की तारीख में जो एक फंडामेंटल जरूरी की चीज बन गई है उसमें कितना खर्चा एक्चुअल में आता है, कितना आपको लगभग एरिया कवर करना होता है, कितना आगे छोड़ना होता है, कितना पीछे छोड़ना होता है, डीलर से बनवाएंगे तो लगभग कितना खर्चा आएगा, खुद बनाएंगे तो लगभग कितना खर्चा आएगा, क्योंकि कोई एक इंसान ने हमसे कमेंट में 120 स्क्वायर मीटर का हमसे रेट पूछा था। तो चलिए, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं चैनल से जरूर जुड़ जाए और खास अपडेशन को प्राप्त करते रहें। तो आपको ये बता दें कि एक हमारे पास जो कमेंट इसमें आया था जो कि है रिलैक्सेशन मीडिया ऑन म्यूजिक के नाम से, सर सेक्टर 18 पॉकेट 2B प्लॉट नंबर 238 पार्क फेसिंग रजिस्टर्ड प्लॉट है, इनका क्या रेट है। तो आपको ये बता दें कि अगर आप कोई भी दूसरा जो है पॉकेट 2A पर भी प्रकाश डालें, ये कोई और यूजर करके हैं, तो यहाँ पे 2A और 2B का जिक्र किया जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो आपको ये बता दे, अगर आप कोई भी 2A 2B में कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं, अगर हम जनरल प्लॉट की बात करें, रजिस्टर्ड प्लॉट आपको मार्केट से मैक्सिमम टूटे टूटी कीमत पे आपको 1.20 से लेके 1.25 CR के आसपास रजिस्टर्ड प्लॉट देखने को मिलता है, और अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको 1.10 से लेके 1.15 CR। जी हाँ, कहने का मतलब जो मैक्सिमम टूटी टूटी हालत में आपको इस रेट से नीचे का आपको प्लॉट 2A 2B में अनरजिस्टर्ड प्लॉट देखने को नहीं मिल सकता। अगर हम बात करें पार्क फेसिंग की, तो पार्क फेसिंग का प्लॉट आपको 1.25 CR से लेके 1.30 CR के बीच का आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, जो है डॉक्टर गौरव कौशिक जी का। उन्होंने एन पॉकेट का भी पूछा कि नहीं बताया है, कृपया उसका भी अवगत कराएं। साथ में एक और यूजर हैं, उन्होंने भी पूछा रजिस्टर्ड जनरल प्लॉट कितने का है प्लॉट M में। तो M और N की बात हो रही है। तो चलिए आपको ये अपडेशन दे देते हैं कि अगर आप कोई भी प्लॉट पॉकेट M में, पॉकेट N में, पॉकेट K LP कहीं पे भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आज की तारीख में आपको वहां पे रजिस्टर्ड प्लॉट मरी सी मरी हालत में आपको 1.15 CR के आसपास का पॉकेट P में देखने को मिलता है, या हम कहे पॉकेट अगर हम M की ही बात करें तो आपको लगभग 1.15 CR से लेके 1.20 CR के बीच में देखने को मिलता है, और अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको मरी सी मरी हालत में 1.05 CR, कहने का मतलब जो बॉटम लेवल है उससे कम के रेट में आपको देखने को नहीं मिलता। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और डिपेंडिंग ऑन द, आप कह सकते हैं जो भी कोई इंसान इसको बेचना चाह रहा है उसकी क्या इच्छा है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी के दाम इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज का जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है ये हमने आपको अपडेशन दे दिया है। अगला क्वेश्चन अजय त्यागी जी का है, जिन्होंने सेक्टर 20 में P पॉकेट का रेट के बारे में पूछा है कि उसके बारे में भी बताएं। तो आपको ये बता दे, पॉकेट P मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रजिस्टर्ड प्लॉट आपको 1.15 CR के आसपास, अनरजिस्टर्ड प्लॉट 1.05 CR के आसपास आपको बॉटम लाइन में देखने को मिल सकता है, और ऊपर के स्तर पर कुछ भी रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास आया है हिंदुत्वा सुप्रीमेसी का। इन्होंने बोला इन्फ्लेटेड रेट्स, एक्चुअल वैल्यू इज नॉट मोर देन 60 lakhs। 300 मीटर जनरल प्लॉट की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि अगर आप 300 मीटर की 60 लाख की बात करें तो आपको आज के समय को पीछे में बैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का रेट आप ये 60 lakhs की बात कर रहे हैं, तो हमें पिक्चर को जो है
समय को जो है रिवाइंड करना पड़ेगा। जिस तरीके का रुझान जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास के बाद आ चुका है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत तेज रफ्तार से इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे हम एमओयू की बात करें, हर एक चीज का निवेश इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट की वजह से रुझान आसमान के, हम कहें ऊपर के लेवलों पे छू रहा है। तो 60 लाख सिर्फ आप सपनों में इस वक्त सोच सकते हैं। ये रेट सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर के ही स्तरों में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। ये वक्त जो 60 लाख का पुराना वक्त, हम पहले भी अपनी वीडियो में हमेशा बोलते थे कि जो वक्त बीत गया वो बीत गया। आज का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप जरूर समझ के आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस समय पे हमारे कहने पे इन्वेस्ट किया, उनका पैसा ऑलमोस्ट आज की तारीख में डबल का आपको मार्केट में देखने को मिलता है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसको आपको ऊपर के ही स्तर पे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख आपको कभी भी प्रॉपर्टी 300 मीटर की अब आने वाले समय में कभी भी आप देखने को मार्केट से नहीं ले पाएंगे। अगला जो सवाल है वो सेक्टर 22D के लिए 120 स्क्वायर मीटर में अगर हम कंप्लीशन का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा, किसी ने बोला 80 लाख। तो आपको ये बता दें कि लगभग अगर हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग रूलिंग, एज पर रूलिंग, आपको 35% ऑफ द जो टोटल 100% प्लॉट का एरिया होता है उसमें से 35% आपको कवर करना होता है। अगर हम बात करें मोटा मोटा तो आप ये मान के चलिए आपको इसमें लगभग 2 कमरे, एक वॉशरूम, एक आपको किचन बनवाना अनिवार्य होता है, जो एक कंप्लीशन में आता है। अगर हम बात करें इसी से बड़े साइज की कि अगर हम 300 स्क्वायर मीटर साइज में जाते हैं तो वहां पे आपको लगभग 112 मीटर के आसपास का कवर एरिया करना होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि आपको कंप्लीशन के लिए अपनी बाउंड्री वॉल्स करानी होती है, लाइट के पाइप की फिटिंग्स, दीवारों की अंदर की वाटर पाइप का उसमें कनेक्शन, सारी पानी की टंकियों का कनेक्शन, ये सब का सब अगर हम बात करें मोटा मोटा खर्चे की तो आपको ये बता दें लगभग इसमें खर्चा अगर आप खुद करवाते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख का खुद आपको इसमें खर्चा आपका इसमें आता है। लेकिन अगर आप यही काम किसी डीलर के माध्यम से करवाते हैं तो आपको 5.5 से 6 लाख के आसपास का खर्चा आपको देना पड़ता है। अगर आप यही काम बाउंड्री का मान के चलिए, अगर आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको जो कॉलम खड़े करने हैं वो सरियों के करने हैं तो आपको उसमें लगभग खर्चा 7 लाख के आसपास का खर्चा 120 स्क्वायर मीटर साइज में कंप्लीशन में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपने जैसे अब ये सवाल पूछा है तो अगर हम वहां पे देखें तो कुछ प्लॉट में गड्ढे भी वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। गहराई प्लॉट से नीचे काफी गहरा आपको देखने को मिलता है। तो आप 120 की बात करें, 162 स्क्वायर मीटर की बात करें, वहां पे मिट्टी आपको भरवानी पहले अनिवार्य होती है और उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो जाती है। एक अन्य सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, कंप्लीशन में आप कितना आगे कितना पीछे छोड़ना पड़ता है। तो आपको ये बता दे कि अगर हम बात करें 120 स्क्वायर मीटर की तो आपको लगभग उसमें 1 से 1.5 मीटर के आसपास, 1 से 1.5 मीटर स्क्वायर मीटर के आसपास पीछे छोड़ना होता है। और 300 स्क्वायर मीटर में आपको 2.5 स्क्वायर मीटर से लेके 3 स्क्वायर मीटर के बीच का पीछे का हिस्सा छोड़ना अनिवार्य है। आगे आप जितना भी हिस्सा है फ्रंट का वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीशन में कितना समय आपको लगता है। तो आपको ये बता दें लगभग कंप्लीशन बनाने में आपको समय 2 महीने का मोटा मोटा आपको तौर पे इसमें लगता है। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम सारे सवाल कंप्लीशन से रिलेटेड आपको कवर हो गए होंगे। तो जनाब ये था एक खास लेटेस्ट अपडेशन जो हमने आपके सवाल और जवाब की सीरीज का, लेटेस्ट रिप्लाई एंड कमेंट की सीरीज का 19/2/2023 की वीडियो के माध्यम से मार्केट सिनेरियो के रिप्लाई के कमेंट्स आपको दे दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जल्द से जुड़ जाएं क्योंकि हर खास अपडेशन इस चैनल के माध्यम से हमारे भाई बंधुओं को मिलता रहा है और मिलता रहेगा, यही हमारा उद्देश्य है। अभी फिलहाल के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।